नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से बात करेंगे परम पावन दलाई लामा की किताब हाउ टू सी योर सेल्फ एज यू रियली आर के कुछ अहम हिस्सों पर। हमारा मकसद है इन विचारों से समझना कि भाई खुद को असल में जानना क्या है, वो कौन सी अज्ञानता है जो हमारी तकलीफों की जड़ है, और कैसे सही समझ से शांति मिल सकती है, और इसमें एकाग्रता और करुणा का क्या रोल है वो भी देखेंगे। शुरुआत में ही दलाई लामा एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की हो गई है, पर फिर भी दुनिया में दुख, हिंसा, डर ये सब कम क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारी समझ में ही कुछ बुनियादी गड़बड़ है? तो जरा इस पर और गौर करते हैं। किताब कहती है कि खुद को जानना सबसे जरूरी है, पर हम अक्सर एक तरह की अज्ञानता में जीते हैं। ये किस तरह की अज्ञानता की बात हो रही है? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ जानकारी ना होने वाली बात नहीं है, उससे कई गहरी चीज है। ये दरअसल एक कह सकते हैं एक सक्रिय गलतफहमी है, एक तरह का गलत नजरिया। हम खुद को और दूसरों को और बाकी सब चीजों को ऐसे देखते हैं मानो वो अपने आप में बिल्कुल ठोस हों, स्वतंत्र हों, जैसे उनका वजूद किसी और चीज पर निर्भर ही ना करता हो। इसी को किताब में स्वाभाविक अस्तित्व या इनहेरेंट एग्जिस्टेंस का भ्रम कहा गया है। स्वाभाविक अस्तित्व, ठीक है। और मजे की बात यह है कि हमारी लगभग सारी परेशान करने वाली भावनाएं हैं ना, हाँ, जैसे किसी चीज के लिए हद से ज्यादा चाहत, मतलब राग या वासना, या किसी के लिए बहुत नफरत, द्वेष, वो सब इसी बुनियादी गलतफहमी से पैदा होती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब हम किसी चीज को अपने आप में ही बहुत अच्छा या बहुत बुरा मान लेते हैं स्वाभाविक रूप से, तो हमारी प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र हो जाती हैं, जरूरत से ज्यादा। अच्छा, तो ये होता कैसे है? ये गलतफहमी हमारी भावनाओं और फिर हमारे कामों को कैसे असर करती है? कोई मिसाल है किताब में इसके? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक प्रक्रिया बताई गई है इसे समझने के लिए। देखिए, पहले हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान वगैरह, वो किसी चीज को अनुभव करती हैं। ठीक है। फिर हमारा मन, वो उस चीज में ये स्वाभाविक अस्तित्व का भ्रम डाल देता है, उसे जरूरत से ज्यादा आकर्षक या जरूरत से ज्यादा बुरा बना देता है। अच्छा, बढ़ा चढ़ा कर देखता है, मतलब। हाँ बिल्कुल, एग्जैजरेट कर देता है। और इससे फौरन वो भावनाएं पैदा होती हैं, राग यानी अटैचमेंट, या द्वेष यानी अवर्जन। हाँ, फिर इन भावनाओं के असर में हम कुछ करते हैं, वो हो गया कर्म। और फिर उन कर्मों का नतीजा हमें मिलता है कर्म फल। और ये हमें सुख दुख के इस चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, फंसाए रखता है। एक साइकिल बन जाती है, कोई सीधा सा उदाहरण? हाँ, जैसे किताब में घड़ी का उदाहरण है। एक घड़ी, वो तो बस एक घड़ी है ना? हाँ, लेकिन अगर हम उसके ब्रांड, उसकी कीमत या वो कितनी चमक रही है, इस पर फिदा हो जाएं और उसे अपने आप में ही बेहतरीन या मेरे पास होनी ही चाहिए मानने लगें, तो उसके लिए गहरा लगाव, राग पैदा हो जाता है। सही बात है। इसी तरह अगर कोई हमें नापसंद है, तो हम उसकी छोटी छोटी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, उसे स्वाभाविक रूप से बुरा मान लेते हैं और फिर उससे नफरत करने लगते हैं। और जब इसमें मैं और मेरा जुड़ जाता है, मेरी घड़ी, मेरा अपमान, हाँ, तब तो ये भावनाएं और भी पक्की और भी मजबूत हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने गुस्से या लालच को दबाने की कोशिश करना वो काफी नहीं है। ये तो बस जैसे ऊपर ऊपर से इलाज हुआ है ना, जड़ तो वहीं की वहीं रही। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे वासना को कम करने के लिए शरीर की नश्वरता पर ध्यान करना, उससे शायद थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए, पर वो इलाज टेम्पररी है, ऊपरी है। असली जो गहरा इलाज है वो है शून्यता, यानी एम्प्टीनेस की समझ पैदा करना। शून्यता? हाँ, शून्यता का मतलब है ये गहराई से महसूस करना कि चीजों में वो अपने आप वाला स्वतंत्र ठोस वजूद है ही नहीं। वो वजूद हम उन पे थोपते हैं, हाँ, अपनी गलतफहमी से। अच्छा, तो हमें उस बुनियादी गलती को पकड़ना होगा। अच्छा, उस गलत नजरिए को ही काटना होगा जड़ से। ठीक है। तो ये शून्यता या ये समझ की चीजों में स्वाभाविक अस्तित्व नहीं है, इसे हम विकसित कैसे करें? किताब में निर्भरता के सिद्धांत यानी डिपेंडेंट अराइजिंग का जिक्र है। प्रतीत्य समुत्पाद, ये क्या है? हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद या निर्भरता का सिद्धांत, ये बौद्ध दर्शन की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। इसका सार बहुत सीधा है पर गहरा है। अच्छा, ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने दम पर अकेली खड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हर चीज का अस्तित्व दूसरी चीजों पर निर्भर करता है। और ये निर्भरता कई तरह की हो सकती है। जैसे जैसे एक पौधा है, हाँ,
वो किस पर निर्भर है? बीज पर, मिट्टी, पानी, धूप। बिल्कुल। तो ये हुई कारणों और स्थितियों पर निर्भरता। राइट। या जैसे कार है, वो अपने पुर्जों पर निर्भर है, पहिए, इंजन, बॉडी वगैरह। बिल्कुल। ये हुई भागों पर निर्भरता। ठीक है। और एक तीसरी और शायद सबसे गहरी निर्भरता है, वो है हमारे विचार या नामकरण पर, मतलब कॉन्सेप्ट या डेजिग्नेशन पर। विचार पर। वो कैसे? महान दार्शनिक नागार्जुन ने कहा था, जब लंबा होता है तभी छोटा होना चाहिए। सही बात है। कोई चीज अपने आप में लंबी या छोटी नहीं होती, ये तुलना पर निर्भर है। इसी तरह हर चीज का वजूद दूसरों के संबंध में ही पहचाना जाता है। ये दिखाता है कि चीजें स्वतंत्र नहीं हैं, वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सापेक्ष हैं। ये उस भ्रम के ठीक उलट है जिसमें हमें लगता है कि चीजें कि वो अपने आप में ठोस है, स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल, कि वो स्वतंत्र हैं, अपने दम पर खड़ी हैं। निर्भरता का सिद्धांत इसी भ्रम को तोड़ता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें हैं ही नहीं, कि सब कुछ शून्य है या भ्रम है, बल्कि ये कि वे मौजूद तो है, पर वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं, मतलब अपने दम पर स्वतंत्र रूप से नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही शून्यता की समझ का सबसे जरूरी पॉइंट है। ये हमें दो एक्सट्रीम विचारों से बचाता है, गलतफहमियों से। एक है शून्यवाद, नाहिलिज्म, ये सोचना कि कुछ भी सच में मौजूद नहीं है, सब बेकार है, भ्रम है। अच्छा। और दूसरा है शाश्वतवाद, या चीजों को हद से ज्यादा ठोस मानना, रिएफिकेशन या इटर्नलिज्म। मतलब ये सोचना कि चीजें ठीक वैसी ही ठोस और स्थायी रूप से मौजूद हैं जैसी वो हमें दिखती हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। ओके। शून्यता का मतलब खालीपन या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है स्वाभाविक अस्तित्व से खाली होना, वो जो अपने आप वाला स्वतंत्र वजूद है, उससे खाली होना। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि क्योंकि चीजों में वो स्वाभाविक स्थिरता या ठोसपन नहीं है, इसीलिए उनमें बदलाव संभव है। इसीलिए कारण और प्रभाव का नियम काम करता है। अरे वाह, ये तो उल्टा सोचने जैसा है। हाँ, सोचिए, अगर चीजें स्वाभाविक रूप से जैसी हैं वैसी ही हमेशा रहें, बिल्कुल स्थिर, तो कुछ बदलता ही नहीं। कोई कारण किसी प्रभाव को जन्म ही नहीं दे पाता, है ना? सही बात है, बदलाव संभव ही नहीं होता। तो एक तरह से शून्यता और निर्भरता का सिद्धांत ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सच्चाई को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। और वो जो आपने कहा था, विचार या नाम पर निर्भरता, वो जरा और समझाएंगे? हाँ, वो सबसे सूक्ष्म निर्भरता है। जैसे हम किसी चीज को कारण कब कहते हैं? जब उसका कोई प्रभाव हो। बिल्कुल, कारण का लेबल ही प्रभाव के रिश्ते में दिया जाता है। बिना प्रभाव के कोई चीज कारण नहीं कहलाती। इस तरह चीजों का अस्तित्व हमारे उनको नाम देने, उनके बारे में सोचने, हमारी अवधारणाओं पर भी निर्भर करता है। वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, मन को घुमा देने वाला। खैर, इस गहरी समझ तक पहुंचने के लिए किताब में ध्यान यानी मेडिटेशन का भी जिक्र है। वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है, उसका क्या रोल है? ध्यान, मेडिटेशन, वो इस समझ को सिर्फ दिमागी कसरत से आगे ले जाने के लिए, उसे अनुभव बनाने के लिए बेहद जरूरी औजार है, टूल है। इसके दो मुख्य हिस्से बताए गए हैं। एक है मन को टिकाना या एकाग्र करना। एकाग्रता। हाँ, जिसे शमथ या शांत स्थित ध्यान कहते हैं, काम अबाइडिंग। और दूसरा है विश्लेषण करना या गहरी समझ पैदा करना, जिसे विपस्यना या अंतर्दृष्टि ध्यान कहते हैं, इनसाइट मेडिटेशन। शमथ और विपस्यना। ठीक है। शमथ का लक्ष्य है मन को भटकाव से हटाकर एक जगह स्थिर करना, स्पष्ट रूप से टिकाना। जैसे पानी में अगर लहरें शांत हो जाएं तो तल एकदम साफ दिखने लगता है ना? हाँ। वैसे ही शांत मन सच्चाई को, शून्यता को बेहतर देख पाता है, उसे गहराई से अनुभव कर पाता है। इसके लिए तरीके बताए गए हैं। सही आसन में बैठना, सांस पर ध्यान देना, या किसी एक चीज पर, जैसे बुद्ध की मूर्ति, या अपनी सांस पर ही मन को बार बार लाना, उसे टिकाना। इसमें मुश्किलें भी आती होंगी, मन भटकता तो बहुत है। हाँ, बिल्कुल आती हैं। दो आम मुश्किलें बताई हैं। एक है शिथिलता, लैक्सिटी, मतलब मन का सुस्त हो जाना, ऊंघना सा। और दूसरी है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, यानी मन का बेचैन होकर इधर उधर भागना, ख्यालों में खो जाना। इनको संभालने के तरीके भी बताए गए हैं, जैसे मन को जरूरत पड़ने पर थोड़ा जगाना, अलर्ट करना, या ज्यादा बेचैन हो तो उसे शांत करने की कोशिश करना। अच्छा, और ये दूसरा हिस्सा विपश्यना या विश्लेषण वाला ध्यान, वो कैसे करते हैं? यहाँ हम तर्क और विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का, खासकर ये देखने के लिए कि जिसे हम मैं कहते हैं या मेरा कहते हैं, उसमें वो स्वाभाविक
ठोस अस्तित्व कैसे नहीं है, जिसकी बात हम कर रहे थे। हाँ, वो मैं का भ्रम। हाँ, किताब कहती है कि शुरुआत मैं के विश्लेषण से करनी चाहिए, आए। क्योंकि हमारी ज्यादातर तकलीफें, हमारे दुख, वो इसी मैं से जुड़ी गलतफहमियों की वजह से ही तो होते हैं। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा अपमान। सही बात है। तो कैसे विश्लेषण करते हैं मैं का? इसका एक तरीका बताया गया है करीब 4 स्टेप्स में। हाँ, पहले उस भावना को पहचानना है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो जो मैं की फीलिंग आती है ना। हाँ, जैसे जब कोई तारीफ करे या बुराई करे तो वो मैं बहुत मजबूत लगता है। बिल्कुल। वही ठोस अपने आप में मौजूद मैं की महसूस की गई भावना, उसको पकड़ना है, वो हमारा लक्ष्य है। फिर दूसरा कदम है संभावनाओं को सीमित करना। अगर ऐसा कोई ठोस मैं है तो वो कहाँ हो सकता है? वो या तो हमारे मन शरीर के साथ एक ही होगा या उनसे बिल्कुल अलग होगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, है ना? हाँ, या तो एक होगा या अलग होगा। ठीक है। एकता का विश्लेषण। क्या मैं मन शरीर के साथ एक हो सकता है? मन शरीर से अलग हो सकता है? ये भी मुमकिन नहीं लगता। अगर वो बिल्कुल अलग होता तो शरीर को चोट लगने पर मुझे दर्द क्यों होता? हाँ, और अगर वो मन शरीर से अलग है तो फिर वो है कहाँ? मन शरीर के बिना उसे ढूंढा ही नहीं जा सकता। सही कहा। यहाँ भी विरोधाभास है। तो न वो एक है न अलग है। जैसे दलाई लामा खुद अपना ही उदाहरण देते हैं अपने नाम तेंजिन ग्यात्सो का। हाँ बिल्कुल। जब वो इसी तरह से विश्लेषण करते हैं कि क्या कोई स्वाभाविक अपने आप में मौजूद तेंजिन ग्यात्सो है जो उनके मन या शरीर के साथ एक हो या उनसे बिल्कुल अलग हो, तो नतीजा यही निकलता है कि ऐसा कोई ठोस स्वतंत्र तेंजिन ग्यात्सो ढूंढने मिलता ही कहीं नहीं मिलता। तो फिर मैं क्या है? इससे ये समझ आती है कि मैं या तेंजिन ग्यात्सो ये कोई स्वतंत्र ठोस चीज नहीं है, बल्कि मन और शरीर के आधार पर सिर्फ एक अवधारणा है, एक लेबल है जो निर्भरता में ही वजूद रखता है। डिपेंडेंट डेजिग्नेशन। ये विश्लेषण तो दिमाग को हिला देता है। हाँ, ये दिमागी तौर पर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ दिमाग से समझना काफी नहीं है। इस समझ को दिल की गहराइयों तक उतारने के लिए, अनुभव बनाने के लिए इसे शमत यानी एकाग्रता के साथ मिलाना पड़ता है। अच्छा, दोनों साथ साथ चलते हैं? हाँ, विश्लेषण से स्पष्टता, क्लैरिटी आती है और एकाग्रता उस क्लैरिटी को गहरा और स्थिर बनाती है, टिकाऊ बनाती है। किताब में ये भी बताया है कि कैसे इस समझ को परखें, कैसे इसे मेरा पर भी लागू करें। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी चीजें, क्योंकि मेरा का भाव भी मैं के इसी भ्रम से जुड़ा हुआ है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा है वाकई, पर एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है। ये जो शून्यता की समझ है कि चीजें स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं हैं, वो एक तरह से भ्रम जैसी हैं, ये दुनिया की असली समस्याओं से जुड़ने में कैसे मदद करती है? जैसे गरीबी है, अन्याय है, दूसरों का दुख है। कहीं ये समझ हमें दुनिया से उदासीन या कटावा तो नहीं बना देगी कि अरे सब तो भ्रम है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत बहुत जायज है और इसका जवाब भी इस पूरी समझ को असली मायने देता है, उसे व्यावहारिक बनाता है। शून्यता को समझने का मतलब दुनिया से भागना या उदासीन होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा सही ढंग से और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना है। अच्छा। हाँ, जब हम समझते हैं कि चीजें भ्रम की तरह हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। इसका मतलब है कि जैसी ठोस और स्वतंत्र वो दिखती हैं, वैसी है नहीं। तो इससे क्या होता है? उन भावनाओं की पकड़ कमजोर हो जाती है जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने से पैदा होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा लगाव या नफरत। हाँ बिल्कुल, हम चीजों को लेकर ज्यादा संतुलित हो जाते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी, ये समझ हमारी करुणा, कंपैशन को बेहद गहरा बना देती है। करुणा को वो कैसी है, थोड़ा समझाएं। हाँ, एक और महान भारतीय दार्शनिक हुए चंद्रकीर्ति। उन्होंने इसके लिए बड़े खूबसूरत मार्मिक उदाहरण दिए हैं। एक है कुएं में घूमती बाल्टी का। जैसे कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी होती ना, कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है। हाँ। वैसे ही प्राणी, हम सब अज्ञानता और कर्मों के चक्कर में कभी सुख भोगते हैं कभी दुख, संसार में ऊपर नीचे भटक रहे हैं। जब हम दुख के इस पूरे तंत्र को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो दूसरों के दुख के प्रति एक स्वाभाविक गहरी करुणा पैदा होती है। ये तो है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया पानी में चांद के अक्स का, प्रतिबिंब का। पानी में चांद का अक्स। हाँ, देखिए, पानी का हिलना क्या दिखाता है? कि सब कुछ बदल रहा है,
अनित्य है, इम्पर्मानेंट। ठीक है। और पानी में जो चांद दिख रहा है वो असली चांद है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ परछाई है, अक्स है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही चीजों का जो स्वाभाविक ठोस रूप हमें दिखता है वो उनकी असली प्रकृति नहीं है। उनकी असली प्रकृति तो शून्यता है। तो ये हमें सिखाता है कि जो दिख रहा है अपीयरेंस और जो असलियत है रियलिटी, एम्प्टीनेस, उसमें फर्क है। तो जब हम दूसरों के दुख को इस नजरिए से देखते हैं कि वो भी उसी तरह की गलतफहमी, मतलब स्वाभाविक अस्तित्व के भ्रम के शिकार हैं जिसे हम खुद हैं या हो सकते हैं। हाँ, तो हमारी करुणा सिर्फ एक ऊपरी भावना नहीं रहती, उसमें समझ जुड़ जाती है, विजडम। हम देखते हैं कि उनका दुख कितना बेवजह है क्योंकि वो एक बुनियादी गलतफहमी पर टिका है। और शायद ये भी देखते हैं कि इससे निकला जा सकता है। बिल्कुल। जब हमें ये भी पता चलता है कि इस गलतफहमी को दूर किया जा सकता है कि दुख से मुक्ति संभव है क्योंकि चीजें स्वाभाविक रूप से दुखदाई नहीं है, तो हमारी करुणा और ज्यादा सक्रिय और यथार्थवादी बन जाती है, प्रैक्टिकल हो जाती है। ये सिर्फ अरे बेचारा वाली दया नहीं रह जाती, बल्कि उनकी मदद करने की एक सच्ची गहरी इच्छा बन जाती है। इसे बोधिसत्व का आदर्श कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बोधिसत्व आदर्श, सबके दुख दूर करने की इच्छा। इसीलिए शून्यता और अनित्यता की समझ यानी विपश्यना, अंतर्दृष्टि ध्यान को प्रेम और करुणा के अभ्यास जैसे मेत्ता भावना के साथ मिलाना इतना जरूरी बताया गया है। दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और ये वापस दलाई लामा की उस बात से जुड़ता है जो उन्होंने शुरू में कही थी, सार्वभौमिक जिम्मेदारी, सबकी खुशी की साझा इच्छा। जब हम समझते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही नाव में हैं, एक ही तरह की बुनियादी गलतफहमी से जूझ रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी का भाव अपने आप आता है। हाँ, ये सब जुड़ गया अब। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने दलाई लामा के नजरिए से देखा कि हमारी परेशानियों की जड़ है अज्ञानता, यानी खुद को और दुनिया को स्वाभाविक रूप से ठोस और स्वतंत्र मानना। हाँ, वो मूल गलतफहमी। और इससे निकलने का रास्ता है सही समझ या अंतर्दृष्टि जो निर्भरता के सिद्धांत और शून्यता को समझने से आती है। बिल्कुल। और इसके लिए मददगार है ध्यान, जिसमें एकाग्रता, क्षमता और विश्लेषण, विपश्यना दोनों शामिल हैं। हाँ, ये औजार है। और आखिर में हमने ये देखा कि कैसे खुद की ये गहरी समझ हमें ज्यादा करुणामय बनाती है और जीवन की मुश्किलों को लेकर ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा संतुलित बनाती है। बिल्कुल सही सारांश है। और इसे अगर हम आज की दुनिया की बड़ी समस्याओं से जोड़कर देखें, जैसा दलाई लामा ने शुरुआत में इशारा किया था, तो शायद ये समझना कि हम सब, पूरी मानवता, एक ही तरह की बुनियादी गलतफहमी साझा करते हैं, वो स्वाभाविक अस्तित्व का भ्रम। और ये भी समझना कि हम सब एक दूसरे पर कितने गहरे रूप से निर्भर हैं, ये समझ ही शायद असली सार्वभौमिक जिम्मेदारी और टिकाऊ शांति की नींव बन सकती है। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार हम बाहरी समाधान ढूंढते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पर शायद असली बदलाव अंदर की इस समझ से शुरू होता है। ये एक अनदेखा सा पहलू है। ये वाकई एक गहरी बात है, सोचने वाली बात है। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा पर ही आधारित है, पर थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम ये पहचानने लगें कि हमारी जो मैं और मेरा की बहुत पक्की धारणाएं हैं और जो हमारे आपसी झगड़े या मतभेद हैं, वे असल में उतने ठोस और स्वाभाविक नहीं हैं जितने लगते हैं, मतलब एक तरह से भ्रम जैसे हैं, जैसा किताब कहती है, तो इस समझ से हमारे रोजमर्रा के जीवन में दूसरों से असहमत होने या मुश्किलों का सामना करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है। इस सफर में, इस गहरी डुबकी में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।